श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कह कई पद कमल सुचि बंदों बारंबार, राम काज हित जिन कुजस विपिल लियो सिर भाधार। मानस में महारानी कैकेयी का चरित्र सबसे अधिक कलंकित है, जिन्होंने सारे विश्व के परम प्रिय प्राणाराध्य राम को बिना अपराध वन में भिजवाने का अपराध किया। कोई उनको पापिनी कहता है, कोई कलंकिनी, कोई राक्षसिनी और कोई कुल विनाशिनी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। समस्त सद्गुणों के आधार जगदाधार राम, जिसकी आंखों को न सुहाएं, उस पर तो गालियों की बौछार होगी ही ना। और आज लाखों वर्ष बीत जाने पर भी इस जगत के लोग कैकेयी का नाम सुनते ही नाक भौं से कोड़ लेते हैं। और भैया, कभी इस नाम की पुनरावृत्ति नहीं सुनी गई कि किसी ने किसी का नाम उसके बाद कैकेयी रखा। परंतु हमें यह न समझना चाहिए कि महारानी कैकेयी सर्वथा दुर्गुणों की खान थी, उनमें कोई सद्गुण था ही नहीं। भैया, सत्य तो यह है कि यदि कैकेयी के श्री राम वनवास का कारण होने का प्रसंग मानस से निकाल दिया जाए तो कैकेयी का चरित्र रामायण के प्रायः सभी स्त्री चरित्रों में सबसे बढ़कर समझा जाएगा। कैकेयी के राम वनवास का कारण होने में एक बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन होने पर यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम के अनन्य और अनुकूल भक्तों में महारानी कैकेयी जी का स्थान सबसे ऊपर है। कैकेयी महाराज कैकेयी की पुत्री और दशरथ जी की छोटी रानी थी। ये केवल अप्रतिम सुंदरी ही नहीं थी, वरन प्रथम श्रेणी की पतिव्रता और वीरांगना भी थी। बुद्धिमत्ता, सरलता, निर्भयता, दयालुता आदि सद्गुणों का कैकेयी जी के जीवन में पूर्ण विकास हुआ। इन्होंने अपने प्रेम और सेवा भाव से महाराज के हृदय पर इतना अधिकार कर लिया कि महाराज तीनों पटरानियों में कैकेयी को ही सबसे अधिक मानते थे। और कैकेयी भी अपने पति की सेवा के लिए सब कुछ करने को सदैव तत्पर रहती थी। एक समय महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए शंबरासुर नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए गए। उस समय कैकेयी जी भी पति के साथ रणांगण में गईं, आराम या भोग भोगने के लिए नहीं, सेवा और शूरता से अपने पति को सुख पहुंचाने के लिए। और कैकेयी का पातिव्रत और वीरत्व इसी से प्रकट होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथ के सारथी के मर जाने पर स्वयं बड़ी ही कुशलता से सारथी का कार्य करके महाराज को संकट से बचाया। उसी युद्ध में दूसरी बार एक घटना पुनः हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे, उनके रथ के पहिए की धुरी गिर गई। राजा दशरथ को उस बात का पता न चला। कैकेयी ने इस घटना को देख लिया और पति की विजय कामना से महाराज से बिना कुछ कहे सुने तुरंत धुरी की जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी धीरता से बैठी रहीं। वेदना के मारे कैकेयी के प्राण संकट में आ रहे थे, आंखें काली हो गईं, परंतु उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। ऐसे विकट समय में यदि कैकेयी ने बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से काम न लिया होता तो महाराज दशरथ के प्राण बचने कठिन थे। शत्रुओं का संहार करने के बाद जब महाराज दशरथ को इस घटना का पता लगा तो उनके आश्चर्य का पारावार न रहा। उनका हृदय कैकेयी के प्रति कृतज्ञता और आनंद से भर गया। ऐसी वीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करने पर भी कैकेयी के मन में कोई अभिमान नहीं।
महाराज वरदान देना चाहते हैं तो वे कह देती हैं कि मुझे तो आपके प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। और जब महाराज किसी तरह नहीं मानते और 2 वर देने के लिए हट करने लगते हैं, तब दैव प्रेरणावश आवश्यक होने पर मांग लूंगी यह कहकर वह अपना पिंड छुड़ा लेती हैं। भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। इसके बाद महाराज ने चैत्र मास में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। किसी भी कारण से हो सकता है उस समय महाराज दशरथ ने इस महान उत्सव में भरत और शत्रुघ्न को बुलवाने की भी आवश्यकता न समझी और ना ही कैकेयी को ही निमंत्रण दिया गया। कहते हैं कि कैकेयी के विवाह के समय महाराज दशरथ ने इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र को राज्य का अधिकारी मान लिया था, परंतु रघुवंश की प्रथा और श्री राम के प्रति अधिक अनुराग होने के कारण चुपचाप युवराज पद प्रदान करने की तैयारी कर ली गई। और यही कारण था कि रानी कैकेयी के महलों में भी इस उत्सव के समाचार पहले से पहुंचे नहीं। रानी कैकेयी अपना स्वत्व जानती थीं। उन्हें पता था कि भरत को मेरे पुत्र के नाते राज्याधिकार मिलना चाहिए, परंतु कैकेयी इस बात की कुछ भी परवाह न करके श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनते ही प्रसन्न हो गई। देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर जब कैकेयी को यह समाचार सुनाया तो वे आनंद में डूब गईं और मंथरा को पुरस्कार में एक दिव्य उत्तम गहना देकर बोली, मंथरे, तूने मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया, इसके बदले में तेरा और क्या उपकार करूं। यद्यपि भरत को राज्य देने की बात हुई थी, फिर भी राम और भरत में मैं कोई भेद नहीं देखती। मैं इस बात से बड़ी प्रसन्न हूं कि महाराज कल राम का राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी, राम के राज्याभिषेक का संवाद सुनने से बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृत के समान सुखप्रद वचन सब नहीं सुना सकते। तूने मुझे यह वचन सुनाया है, इसके लिए तू जो चाहे सो पुरस्कार मांग ले, मैं तुझे देती हूं। इस पर मंथरा कैकेयी के दिए गहने को फेंक कर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाती है, परंतु फिर भी कैकेयी श्री राम के गुणों की प्रशंसा करती हुई यही कहती हैं कि श्री रामचंद्र धर्मज्ञ, गुणवान, जितेंद्रिय, सत्यव्रती और पवित्र हैं। वे राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव हमारी कुल प्रथा के अनुसार उन्हें युवराज पद का अधिकार है। दीर्घायु राम अपने भाइयों और सेवकों को पिता की तरह पालन करेंगे। मंथरा, तू ऐसे रामचंद्र के अभिषेक की बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है? अरे, यह तो अभ्युदय का समय है। ऐसे समय में तू जल क्यों रही है? इस भावी कल्याण में तू क्यों दुख कर रही है? मुझे भरत जितना प्यारा है उससे कहीं अधिक प्यारे राम हैं, क्योंकि राम मेरी सेवा कौशल्या से भी अधिक करते हैं। राम को यदि राज्य मिलता है तो मानो वह भरत को ही मिलता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राम सब भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। इस पर भी जब मंथरा महाराज दशरथ की निंदा करके कैकेयी को उकसाने लगी, तब कैकेयी ने बड़ी बुरी तरह से उसे फटकार दिया। पुनि अस कबहूं कहसी घर फोरी, तो धरी जीव कड़ावों तोरी। इस बात से पता लगता है कि कैकेयी श्री राम को कितना अधिक प्यार करती थी और उन्हें श्री राम के राज्याभिषेक में कितना बड़ा सुख था। और भैया, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्री राम के विवाह के उपरांत जब सीता जी अयोध्या आई तो कैकेयी ने अपनी पुत्र वधू माँ जगत जननी को मुंह दिखाई के अवसर पर कनक भवन प्रदान किया था। कैकेयी राम को प्राणों से अधिक चाहती थी और फिर भी मंथरा के पुनः बहकाने पर कैकेयी के द्वारा जो कार्य हुआ वह देव की ही प्रेरणा थी, जिसके कारण आज तक कैकेयी को अनर्थ की मूल कारण रूपा कहा जाता है। किंतु एक बात कोई विचार नहीं करता कि श्री राम को इतना चाहने वाली, कुल प्रथा और कुल की रक्षा का सर्वदा ध्यान रखने वाली परम सुशीला कैकेयी ने राज्य लोभ से ऐसा अनर्थ कैसे किया, क्यों किया? जो कुछ समय पूर्व राम को भरत से अधिक प्रिय बतलाकर
उनके राज्याभिषेक के सुसंवाद पर दिव्याभरण पुरस्कार देती थी, और राम तथा दशरथ की निंदा करने पर भरत को राज्य देने की प्रतिज्ञा जानने पर भी मंथरा को घरफोड़ी कहकर उसकी जीभ निकलवाना चाहती थीं। वे जरा सी ही देर में इतनी परिवर्तित कैसे हो जाती हैं कि राम को 14 साल के लिए वनवास के दुख सहन करने के लिए भेज देती हैं, और भरत के शील स्वभाव को जानती हुई भी उनके लिए राज्य का वरदान चाहती हैं। यह बड़े रहस्य की बात है। कैकेयी का जन्म भगवान श्री राम की लीला में प्रधान कार्य करने के लिए हुआ। कैकेयी भगवान श्री राम को परब्रह्म परमात्मा जानती थीं, और श्री राम की लीला कार्य में सहायक बनने के लिए उन्होंने श्री राम की रुचि के अनुसार ही यह जहर का घूंट पिया था। यदि कैकेयी श्री राम को वन भिजवाने में कारण न बनती तो श्री राम का लीला कार्य ही संपन्न न होता, न सीता का हरण होता, न राक्षस राज रावण अपनी सेना के सहित मरता। श्री राम ने अवतार धारण किया था दुष्कृतों का विनाश करके साधुओं का परित्राण करने के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए कारण की आवश्यकता पड़ती है। बिना अपराध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी पर आक्रमण करने क्यों जाते? मर्यादा की रक्षा करके ही सारा कार्य उन्हें करना था। रावण को मारने का कार्य भी दया के लिए ही हुआ, मारकर ही उसका उद्धार करना था। दुष्ट कार्य करने वालों का वध करके ही साधु और दुष्टों का दोनों का परित्राण करना था। साधुओं को दुष्टों से बचाकर सदुपदेश से और दुष्टों का कालमूर्ति होकर मृत्यु रूप से एक ही वार से उन्हें दो शिकार करने थे। पर इस कार्य के लिए भी कारण चाहिए, और वह कारण था सीताहरण। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों श्रापों और वरदानों को भी सत्य करना था। पहले जो हो चुका था उसकी भी मर्यादा रखनी थी। किंतु यदि श्री राम वन न जाएं तो सीताहरण कैसे हो? भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता तो वन जाने का कोई कारण शेष बचता क्या? महाराज दशरथ की मृत्यु का समीप आ गया था, उसके लिए भी किसी निमित्त की रचना होनी थी। अतएव इस निमित्त के लिए देवी कैकेयी का चुनाव किया गया, और महाराज दशरथ की मृत्यु एवं रावण का वध, इन दोनों कार्यों के लिए कैकेयी के द्वारा राम वनवास की व्यवस्था कराई गई। सर्वनियंता भगवान राम की ही प्रेरणा से देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयी की बुद्धि को फेर गईं और उन पर उनका पूरा असर हो गया, भावी बस प्रतीति उर आई, तब भगवत इच्छानुसार बरतने वाली कैकेयी भगवान की मायावश ऐसा कार्य कर बैठी जो अत्यंत क्रूर होने पर भी भगवान की लीला के संपूर्णता के लिए परमावश्यक था। अब प्रश्न यह भी उठता है कि जब कैकेयी भगवान की परम भक्त थीं, प्रभु के इस आभ्यंतरिक गुहलीला के अतिरिक्त प्रकाश में भी श्री राम से अत्यंत प्यार करती थीं, राज्य में और परिवार में उनकी बड़ी सुख्याति थी, सारा कुटुंब कैकेयी से प्रसन्न था, फिर भगवान ने उन्हीं के द्वारा यह भीषण कार्य करवा के उन्हें कुटुंबियों और अवधवासियों के द्वारा तिरस्कृत, पुत्र द्वारा अपमानित और इतिहास में सदा के लिए लोक निंदित क्यों बनवा दिया? जब भगवान ही सबके प्रेरक हैं, तब साध्वी सरला कैकेयी के मन में सरस्वती के द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवाई जिससे उनका जीवन सदा के लिए दुखी और नाम सदा के लिए कलंकित हो गया? यही रहस्य की बात है। भगवान श्री राम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हैं, कैकेयी उनकी परम अनुरागणी सेविका हैं, और जो सबसे गुह और कठिन कार्य होता है उसको सबके सामने न तो प्रकाशित किया जा सकता है और न ही हर कोई उसे करने में समर्थ ही होता है। ऐसा कार्य तो किसी अत्यंत घनिष्ठ और परम प्रेमी के द्वारा करवाया जाता है। खासतौर से जिस कार्य में कर्ता की बदनामी हो, ऐसे कार्य के लिए तो उसी को चुना जाता है जो अत्यंत ही अंतरंग हो। राम का लोकोपवाद मिटाने के लिए श्री सीता जी वनवास स्वीकार करती हुई संदेशा कहलाती हैं कि मैं जानती हूँ मेरी शुद्धता में आपको संदेह नहीं है, केवल आप लोकोपवाद के भय से मुझे त्याग रहे हैं। तथापि मेरी तो आप ही परम गति हैं, आपका लोकोपवाद दूर हो, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी शोक नहीं है। यहाँ सीता जी रामकाज के लिए कष्ट सहती हैं, परंतु उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है।
उनके पातिव्रत्य धर्म की आज तक पूजा होती है, परंतु कैकेयी का कार्य इससे भी महान है। उसे तो रामकाज के लिए राम विरोधी होना पड़ेगा, और जब तक सूर्यचंद्र हैं उसे कलंकित रहना पड़ेगा, और ये सारी पापनी, कलंकिनी, कुलघातनी की उपाधियां ग्रहण करनी पड़ेंगी, स्वीकार करनी पड़ेंगी। वैधव्य का दुख स्वीकार कर पुत्र और नगरवासियों के द्वारा भी तिरस्कृत होना पड़ेगा। तब भी रामकाज तो करना ही है, क्योंकि यह राम की इच्छा है, और इस रामकाज के लिए राम ने कैकेयी को ही प्रधान पात्र चुना है, और इसी से यह कलंक का टीका उन्हीं के मस्तक पर लगा। और यह इसलिए भी कि वे परम ब्रह्म श्री राम की परम अंतरंग प्रेम पात्री हैं, वे श्री राम की लीलाओं में सहायिका हैं। कलंक और ख्याति, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कैकेयी को तो सब कुछ सहकर भी रामकाज करना है। राम रूपी निर्देशक ने उन्हें जो भी पाठ दे दिया है, उनके नाटक की परिपूर्णता के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार उन्हें वही खेल खेलना है, वही संवाद बोलने हैं, चाहे वह कितने ही क्रूर क्यों ना हो। और कैकेयी अपना पार्ट बहुत अच्छा खेलती हैं। राम अपने काज के लिए सीता और लक्ष्मण को लेकर खुशी खुशी वन के लिए विदा होते हैं। कैकेयी इस समय नाटक में अपने पात्र को निभा रही हैं, और इसीलिए उनको सूत्रधार से, नाटक के स्वामी से, जिसके इंगित से जगन नाटक का प्रत्येक पर्दा पड़ता है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारू रूप से होती है, एकांत में मिलने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए भरत के साथ वन जाती हैं और वहाँ श्री राम से, नाटक के स्वामी से एकांत में मिलकर अपने द्वारा निभाए हुए पाठ के विषय में पूछती हैं, और साधारण स्त्री की भांति लीला से ही, लीलामय से उनको दुख पहुंचाने के लिए क्षमा चाहती हैं। परंतु लीला में भेद खोलकर साफ कह देते हैं कि यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी ही इच्छा से, मेरी ही माया से हुआ, तुम तो निमित्त मात्र थी, सुख से भजन करो और मुक्त हो जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि जब भरत श्री राम को लौटा ले जाने का बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं मानते, तब भगवान श्री राम का रहस्य जानने वाले मुनि वशिष्ठ श्री राम के संकेत से भरत को अलग ले जाकर एकांत में समझाते हैं। पुत्र, आज मैं तुझे गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ। श्री राम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इनसे रावण वध के लिए प्रार्थना की थी। इसी से इन्होंने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिया है। श्री सीता जी साक्षात योग माया हैं। श्री लक्ष्मण शेष के अवतार हैं, जो सदा श्री राम के साथ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री राम को रावण का वध करना है, इसलिए वे जरूर वन में ही रहेंगे, इसमें तेरी माता का कोई दोष नहीं है। कैकेयी ने जो वरदान मांगे और निष्ठुर वचन कहे थे, वो सब देव कार्य था, राम काज था। नहीं तो भला कैकेयी कभी ऐसा कह सकती हैं? अतएव तुम राम को अयोध्या लौटा ले चलने का आग्रह छोड़ दो। रास्ते में भरद्वाज मुनि ने भी संकेत से कहा, भरत, तू माता कैकेयी पर दोषारोपण मत कर। राम का वनवास समस्त देव, दानव और ऋषियों के परम हित और परम सुख का कारण होगा। अब वशिष्ठ जी से भी स्पष्ट परिचय प्राप्त कर भरत समझ जाते हैं और श्री राम की चरण पादुका सादर लेकर अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। इधर कैकेयी जी एकांत में श्री राम के समीप जाकर आंखों से अश्रुओं की धारा बहाती हुई व्याकुल हृदय से हाथ जोड़कर कहती हैं, श्री राम, तुम्हारे राज्याभिषेक में मैंने विघ्न किया। उस समय मेरी बुद्धि देवताओं ने बिगाड़ दी, मेरा चित्त तुम्हारी माया से मोहित हो गया। अतएव मेरी इस दुष्टता को तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु क्षमाशील हुआ करते हैं। फिर तुम तो साक्षात विष्णु हो, इंद्रियों से अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, माया से मनुष्य रूपधारी होकर समस्त विश्व को मोहित कर रहे हो। तुम्ही से प्रेरित होकर लोग साधु असाधु कर्म करते हैं। यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अस्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार कठपुतलियां नचाने वाले के अनुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहुरूप धारणी नर्तकी माया तुम्हारे अधीन है। तुम्हें देवता का कार्य करना था, अतएव तुमने ही ऐसा करने की मुझे प्रेरणा की। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम अपनी तत्वज्ञान रूपी निर्मल तीक्ष्ण धार तलवार से मेरे पुत्र वित्तादि विषयों में स्नेह रूपी फांसी को काट दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। कैकेयी जी के स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा,
हे महाभागे, तुम जो कुछ भी कहती हो सत्य कहती हो, इसमें किंचित भी मिथ्या नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरी ही प्रेरणा से उस समय तुम्हारे मुख से ऐसे वचन निकले। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो मेरा ही काम किया है। अब तुम जाओ और हृदय में सदा मेरा ध्यान करती रहो। तुम्हारा स्नेहपाश सब ओर से टूट जाएगा और मेरी इस भक्ति के कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ, मेरे न तो कोई द्वेष्य है और न प्रिय। मुझे जो भजता है मैं भी उसी को भजता हूँ। परंतु हे माता, जिनकी बुद्धि मेरी माया से मोहित है, वे मुझको तत्व से न जानकर सुख दुखों का भोगता साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि तुम्हारे हृदय में मेरा यह भवनाशक तत्व ज्ञान हो गया है। अपने घर में रहकर मेरा स्मरण करती रहो, तुम कभी कर्मों में लिप्त नहीं होगी। भगवान के इन वचनों से कैकेयी जी की मनस्थिति का पता लगता है। भगवान के कथन का सार यही है कि तुम माँ भाग्यवती हो। लोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते रहें, तुम निर्दोष हो, लोग चाहे तुम्हें दोषी समझें, तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया है। जिन लोगों की बुद्धि माया मोहित है वे ही तुमको मामूली स्त्री समझते हैं, किंतु तुम्हारे हृदय में मेरा तत्व ज्ञान है, तुम धन्य हो। और भगवान श्री राम के इन वचनों को सुनकर के कई आनंद और आश्चर्यपूर्ण हृदय से सैकड़ों बार साष्टांग प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानंद भरत के साथ अयोध्या लौट गईं। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि कैकेयी ने जानबूझकर स्वार्थ बुद्धि से कोई अनर्थ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया सो भगवान श्री राम की प्रेरणा से रामकाज के लिए। वस्तुतः कैकेयी बहुत ही उच्च कोटि की भक्त हृदया देवी थीं। वे सरल, स्वार्थहीन, प्रेममय, स्नेह वात्सल्युक्त, धर्मपरायणा, बुद्धिमती, आदर्श पतिव्रता, निर्भय वीरांगना होने के साथ ही भगवान श्री राम की अनन्य भक्ता थीं। उनकी जो भी बदनामी हुई वह सब श्री राम की अंतरंग प्रीति का निर्दशन रूप है। जिस देवी ने जगत के आधार, प्रेम के समुद्र, अनन्य राम भक्त भरत को जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कार के योग्य नहीं हो सकती। भैया, हम तत्व पर चिंतन नहीं करते। मानवीय बुद्धि के कारण, ईर्ष्या, देश, अभिमान के अपने स्वभाव के कारण हम तुरंत ही दोषारोपण करते रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि भगवान की लीला में भगवान के ही पात्र उतरते हैं और मुख्य मुख्य जो भी किरदार होते हैं वे उन्हीं को निभाने पड़ते हैं। कोई निर्देशक कोई नाटक बनाता है तो उसमें वह अपने पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्रियों को ही लेता है। जिस पर उन्हें सर्वाधिक विश्वास होता है उसे ही मुख्य मुख्य रोल दिए जाते हैं। उस अभिनेता अभिनेत्री का सारा कर्तव्य कर्म यही है कि वह उस पात्र को, चाहे वह नायक का हो या खलनायक का, अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निभा दें। अब उससे उन्हें मान मिलता है या अपमान, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। उस पात्र तक को जीवंत कर देना यही उपलब्धि है, यही निर्देशक के प्रति समर्पण है। सो भैया, हम चिंतन करें, अपने चित्त को देखें हमारी क्या स्थिति है, और तब हमको अनुभव होगा कि महारानी कैकेयी की कैसी परम स्थिति थी, कैसा अनुराग था श्री राम के प्रति, जनक नंदिनी सीता के प्रति, और उसके लिए वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे न्यौछावर नहीं करती। यहाँ तक कि वैधव्य को स्वीकार कर लेती हैं, कलंक को स्वीकार कर लेती हैं, परंतु आनंद में रहती हैं कि वे राम काज में अपने कर्तव्य को निभा सकें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।